क्या लगता है आपको मैम कि चीता कैंप में किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता था, या किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है, कि चीता कैंप को कहीं ना कहीं लोगों ने ही जो है या इसी हालत में छोड़ दिया? क्या लगता है आपको चीता कैंप के बारे में, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि चीता कैंप को लोगों ने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि चीता कैंप को हम इसी हाल में छोड़ देंगे और यहाँ की जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे। अगर चाहते तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटर थे, एमएलए थे जो यहाँ पर जीत कर आए थे, जिन्होंने जनता के घर पे जा जाकर भीख मांगी वोटों की कि हमें वोट दीजिए, हम माशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ बहुत सारे वर्ड, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे कि और पता नहीं उन्होंने उनसे वहां से क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है, बहुत सारी चीजें। हम ये सब बातों पे बहुत सारी अभी डिस्कस करना, अभी मैदान बहुत नजदीक है हमारे पास। बात हमारे पास बहुत सारी दूसरी पार्टियों के भी ऑफर आए और बहुत सारे लोगों ने हमें पैसे देने भी चाहे कि हम इतने आपको देंगे, 2 करोड़ 3 करोड़, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जनता का साथ चाहिए, ताकि हम जनता का साथ देते हुए हम इस मैदान में उतरे। मगर कुछ लोग तो जो है 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लेके कोई और पार्टी में चले भी गए। हाँ चले गए, वो और लोग होंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के चीता कैंप ट्रॉम्बे इलाके में। चीता कैंप ट्रॉम्बे इलाके के वार्ड नंबर 145 में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव आने वाला है और आपके गली के अंदर और आपके दरवाजे पे एक दस्तक देते हुए एक नेता आएगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा पोता हूं, ऐसे अल्फाज यूज करके जो है वो आपके वोट को जो है हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ में मौजूद है आयशा कादरी मैडम मौजूद है। आपको बताएं कि पिछली बार जब बीएमसी चुनाव हुआ था तो एमआईएम से ये यहाँ पर खड़ी थी वार्ड नंबर 143 से। बोलते ना कि बदनसीबी से जो है ये जीत नहीं पाए, मगर काफी लीड से जो है ये इनको जो है जहाँ की जनता ने जो है बहुमत से मतलब वोट दिया था। और इस बार यहाँ पर जो है इन्होंने फिर से मैदान में उतरकर अपना हौसला बुलंद रखा है और अब पार्टी दूसरी है। समाजवादी पार्टी से ये जो है ऐसा बताया जा रहा है कि लड़ने वाले हैं। हम इनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। आयशा कादरी मैडम, आपका मुंबई स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इलाका वही है मगर पार्टी कोई और, तो क्या कारण है पार्टी चेंज करने का? क्या मसला ऐसा आ गया आपके पास कि पार्टी चेंज करना पड़ा आपको? और बीएमसी चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? असल में हम लास्ट टाइम 2017 में जब इलेक्शन लड़ा था हमने एमआईएम से, तो उस वक्त यहाँ पर हैदराबाद के जो बहुत जानी मानी हस्ती है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये 2 भाई, इन्होंने हमें ये उम्मीदें दिलाई थी कि हाँ अगर हम जीत गए या हम हार भी गए, वैसे तो हम जीतते जीतते हारे हैं, जीत गए या हार गए तो वो हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे थे जो चीता कैंप में हमें करवाने थे और हम कर भी सकते थे, लेकिन वो सारे काम बदनसीबी से हमारी हार ने हमें उन कामों तक पहुंचाया नहीं। और उन्होंने हमसे जो वादे किए थे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, और उन वादों पे वो खरे नहीं उतर पाए। और हारने के बाद हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो हमें वो रिस्पांस नहीं मिला उनसे जो हमें मिलना चाहिए था। और बहुत सारी वजूहात है इसकी कि हमने ये जो पार्टी ज्वाइन की है समाजवादी की, हम चीता कैंप में जो काम करवाना चाहते थे ये 7 सालों में हम बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो 2 भाई वहां से हमारी परेशानियों को समझते और हमारा सपोर्ट करते थे, तो हम उन्हें भी जो तो आगे उनको फॉलो कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। मतलब वो लोग आपसे कांटेक्ट की मतलब करने की कोशिश नहीं कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं की। और फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी दूसरी पार्टियों के भी ऑफर आए और बहुत सारे लोगों ने हमें पैसे देने भी चाहे कि हम इतने आपको देंगे, 2 करोड़ 3 करोड़, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जनता का साथ चाहिए, ताकि हम जनता का साथ देते हुए हम इस मैदान में उतरे। मगर कुछ लोग तो जो है 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लेके कोई और पार्टी में चले भी गए। हाँ चले गए, वो और लोग होंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी पार्टी को चुने जिसमें हम जो हमारा पूरा योगदान दे, हमारे साथ में खड़े रहे हर परेशानी में। और खास तौर से तो चीता कैंप की जो अवाम है, चीता कैंप की जो जनता है, इनको ऐसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है जो यहाँ के हालातों को सुधार सके, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हमने कदम उठाया है। और हम समाजवादी पार्टी में हमने
एंट्री की है। इंशाल्लाह हम अबू आसिम सर के जरिए, यूसुफ अबरानी सर के जरिए हम चीता कैंप को पूरी बदलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कुछ राय मशवरे किए और ये डिसीजन लिए कि हमें समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम यहाँ के हालातों को बदल सकें। जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ में रह के आप जो डेवलपमेंट का काम करेंगे, आप जो है यहीं के पैदाइशी हो, यहाँ आपके रहवासी हो, आपके माता पिता, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे एक जानी मानी जो है, मतलब बोलते ना काफी लोग जो है जानते हैं आपके पूरी फैमिली को। तो क्या लगता है आपको मैम कि चीता कैंप में किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता था, या किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है, कि चीता कैंप को कहीं ना कहीं लोगों ने ही जो है या इसी हालत में छोड़ दिया? क्या लगता है आपको चीता कैंप के बारे में, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि चीता कैंप को लोगों ने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि चीता कैंप को हम इसी हाल में छोड़ देंगे और यहाँ की जनता को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे। अगर चाहते तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटर थे, एमएलए थे जो यहाँ पर जीत कर आए थे, जिन्होंने जनता के घर पे जाकर भीख मांगी वोटों की कि हमें वोट दीजिए, हम माशाल्लाह, करेंगे, इंशाल्लाह, हाँ बहुत सारे माशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे जैसे, और पता नहीं उन्होंने उनसे वहां से क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है, बहुत सारी चीजें। हम ये सब बातों पे बहुत सारी अभी डिस्कस करना, अभी मैदान बहुत नजदीक है हमारे पास और लड़ाई बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीजों से लेकर। तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो चीता कैंप में हो सकती थी और लेकिन जो नहीं होगी और होना चाहिए था। यहाँ के हालात बहुत खराब है। 30 साल से चीता कैंप को, जब से मेरा बचपना यहीं से गुजरा है, मेरी फैमिली यहीं की है और खिचड़े की दुकान जो पूरे चीता कैंप में फेमस है, वो 3 भाई जिन्होंने खिचड़े की दुकान को कहाँ से कहाँ तक लेकर आए हैं। और आज मेन रोड पर ये जो दुकान अगर नहीं रहे तो ये मेन रोड वीराना सा लगता है। हाँ, सही बात। अगर ये 3 भाई नहीं होते तो शायद ये आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक नहीं पहुंचते थे। जो इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुदा ताला ने बख्शी है, उस इज्जत के तोफैल मैं यही बोलूंगी, लोगों से ये दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि इंशाल्लाह अगर लोगों ने हमारा साथ दिए, जनता ने हमारा साथ दी, तो हम चीता कैंप के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही थी कि यहाँ के जो हालात है, हालातों के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकती थी, जैसे कि लोगों ने कहा था इलेक्शन में जब जीत कर आने से पहले लोग कहते हैं कि मैं मार्केट बनवा दूंगा और मैं बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड बनवा दूंगा और कब्रिस्तान के हालात को सुधार दूंगा। आज तक यहाँ के रोड के हालात नहीं सुधरे, तो ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है। आज एक ये रोड अगर हम देखेंगे, मेन रोड का जो एरिया है हमारा, उस रोड पर अगर 2 गाड़ियां एक साथ पार नहीं हो सकती है। सही बात है। एक ही रोड है लेकिन इतनी सारी जो है तो मुसीबतें, खड्डे है जगह जगह, पूरा पानी भर जाता है, पब्लिक जो है तो गिर पड़कर बच्चे रास्ते, वही रास्ता है जहाँ से जो है तो लोगों का आना जाना ज्यादातर लगा हुआ है। तो ये रास्ते को सबसे ज्यादा पहले तो मेरे ख्याल से सुधारना चाहिए और बहुत सारे सभी रास्तों को, पूरे चीता कैंप को सुधारना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे रास्ते यहाँ के खराब है, रास्ते ही नहीं बन पा रहे। तो एजुकेशन हुआ, जो विकास की बात होती है, बच्चों के विकास की बात होती है, एजुकेशन के विकास की, हॉस्पिटल में जो मैटरनिटी होम है वहां पर भी लेडीज को जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है अभी तक। कुछ ऐसी मशीनें अगर यहाँ पर लेकर आई जाए जिससे कि यहाँ के जो बूढ़े हैं, अगर जो मरते मरते बच सकते हैं, उन्हें अगर वहाँ पर लेकर जाके उनका इलाज के लिए अगर हम उन्हें वहाँ पर लेकर जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, ये मशीनें नहीं है, आप इनको यहाँ लेकर जाओ, साइन में लेकर जाओ, दूसरे हॉस्पिटल्स में लेकर जाओ, ऐसा बोलकर सारी बातों को खत्म कर दिया जाता है। वो बेचारा इंसान रास्ते में दवाखाना जाते जाते दम तोड़ देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों नहीं होती है? जब बोला जाता है तो वो चीज होनी भी चाहिए। पब्लिक आपको विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ वोट देती है, ये सोच करके हमारे लिए आप कुछ करेंगे। वो एमएलए जो जीत कर आते हैं, जो कॉर्पोरेटर जीत के आते हैं, उनके पर एक भरोसे के साथ पब्लिक जो है तो उनके साथ आगे बढ़ती है। तो लेकिन ये चीज आज तक यहाँ की पब्लिक को मिली ही नहीं है। ऐसा हो गया है जैसे चीता के हम लावारिस है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है पूछने वाला, कि मतलब यहाँ का कोई ऐसा नहीं है कि जो पूछ सके जो कि यहाँ के हालात को हम किस तरीके से सुधारेंगे या फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ जो पहले के कॉर्पोरेटर थे, काफी लोगों ने जो है काम किया यहाँ पर, मगर कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर भी है जो चीता कैंप में इस तरीके की बातें करते हैं कि हमने इतनी गली बनाई, इतने रोड बनाए, हमने हॉस्पिटल का काम कर दिया,
ये भी तो बताना चाहिए ना कि हमने लाइब्रेरी का काम रुका दिया, अरे- हमने करबला मैदान का जो है काम हो रहा था वो रुका दिया। इस तरीके की बातें करते हैं कि मैंने 20 गली बनाया, 25 गली बनाया, 100 गली बनाया, 150 गली बनाया। क्या वो अपनी जेब का पैसा लगाकर बनाए मैम? बिल्कुल भी नहीं, क्या बीएमसी का फंड होता है? ये सब बीएमसी के फंड से ही आता तो इस है। तरीके की बातें जो है वो इलेक्शन से पहले ये लोग करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, मगर जीतने के बाद में अगर वो एक गली भी अगर बनाते हैं तो बोल बोल के सुनाते हैं, 50 साल तक के वो बोल बोल के सुनाते हैं कि हमने आपके लिए ये किया। ऐसा क्यों? सर असल में ये बीएमसी का फंड होता है। एक गली बनाने के लिए 10 लाख रुपए लिया जाता है तो 2 लाख रुपए से इसमें से उनका खुद का ही कमीशन हो जाता है, कमीशन जिसकी तो वजह होता से है। वो खुद के बंगले खड़े कर देते हैं, खुद के बच्चों को अच्छी अच्छी एजुकेशन देते हैं, खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दे डालते हैं एडमिशन। लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन का क्या, उनके लिए कौन लड़ने वाला है यहाँ पर, उनके लिए कौन खड़ा होने वाला है। खाली आना है, वोट लेना है, जीतना है और पैसे लेना है, फंड निकालना है, पब्लिक के लिए थोड़ा सा बस कलर पेंट कर देना है और बात खत्म। बस पब्लिक उसी में खुश रहेगी। पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जनता के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीतागंज के हालात सुधरेंगे। अच्छा, बीच में ऐसी एक अफवाह फैली थी कि हमने हॉस्पिटल रिपेयर कर दिया, तो आपने देखा है क्या वो हॉस्पिटल रिपेयर हुआ है क्या मैम? कुछ भी नहीं हुआ है रिपेयर। मैंने वहां गई थी, विजिट किया है मैंने, बस कलर पेंट लगा दिया गया है और कुछ टूटी फूटी खिड़कियां थी उनको रिपेयरिंग करके उनमें थोड़ी सी नई खिड़कियां लगा दी गई, कुछ नए दरवाजे लगा दिए गए और बोला गया है कि हमने पूरा हॉस्पिटल बना दिया है नए तरीके से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेरे बचपन में जो हॉस्पिटल वो देखा था, आज भी वो हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है। तो अभी आपका मतलब क्या मुद्दा लेके आप जो उतरने वाले हो? देखो, मैं हमारे हिसाब से जो चीता कैम्प का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी और जो है एजुकेशन। जो सीबीएसई बोर्ड आप देखेंगे कि महाराष्ट्र नगर में एक सीबीएसई बोर्ड की जो है गवर्नमेंट की स्कूल है, वो स्कूल वैसी स्कूल चीता कैम्प में भी हो सकती थी, मगर किसी ने ट्राई नहीं किया। बस वो गली में कमीशन मिलता है ना, रोड में कमीशन मिलता है, दस्तर बस्ती में घुसते हैं उसमें कमीशन मिलता है, और डिसल्टिंग के काम में घुस जाते हैं उसमें कमीशन मिलता है। लेकिन सीबीएसई स्कूल बोर्ड यहाँ पे लेके आना बोले तो मेहनत का वो काम है ना, तो यहाँ पे जो है हो सकती थी। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके का मतलब यहाँ का चीता कैम्प का जो है हाल यहाँ के नेताओं ने कर रखा है, जैसा कि एजुकेशन को लेके, नशे को लेके, सब चीजों को लेके क्या क्या लगता है आपको, क्या कैसा देखते हैं आप इसे? मैं ये बोलना चाहूंगी इस मुद्दे पर कि इंशाल्लाह अगर जनता ने मुझे सपोर्ट किया, जनता ने अगर मेरा साथ दिया, तो मैं जनता के लिए जो उनकी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड, जैसे कि आपने कहा कि प्लेग्राउंड नहीं है, प्लेग्राउंड तो होना चाहिए। हमारे बचपन से हमने सुना है कि हाँ अभी ये नेता आएगा ना तो ये जितवाएगा तो आपको प्लेग्राउंड मिलेगा, हाँ। तो आप इसमें खेलोगे। हमारे पेरेंट्स हमको ऐसी उम्मीदें दिलाते थे, तो हम भी ये सपना देखते देखते ही बड़े हो गए और आज हमारे बच्चे भी वही सपना देख रहे हैं कि पता नहीं चीता में कब एक प्लेग्राउंड आएगा। तो हम भी हमारे बच्चों को लेकर जाते हैं अनुशक्ति में, वहां पर खिलवाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड है नहीं। इंशाल्लाह हम बच्चों के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उनके एजुकेशन के लिए, कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं यही बोलूंगी कि बच्चों को जो फीस होती है और उससे रिलेटेड जितनी भी उनके मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स के लिए हम एनजीओज वगैरह, ट्रस्ट वगैरह से बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट रखेंगे जिसकी वजह से बच्चों की फीस में काफ़ी सारी हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ की गरीबी और यहाँ के हालात देखकर बहुत ख़राब लगता है कि बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन तो मिल रहा है लेकिन बच्चों को माहौल वैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ का माहौल भी इतना ख़राब है कि बच्चे अगर रास्ते से जाते हैं तो 10-15 लोगों को नशे वाले लड़के मिल जाते हैं रास्ते में। हर स्कूल के पास ऐसी जगह पर वो लोगों ने अपना कॉर्नर, एक अड्डा बनाकर रखा है। इवन देखा जाएंगे तो जो कॉर्पोरेटर्स है यहाँ के, उनके घरों के आसपास जो मैदान है वहीं पर ही नशे का अड्डा बन चुका है। सही तो अगर ये सारी चीजों को वो देखते और खत्म करना चाहते तो बहुत पहले खत्म कर नहीं कर सकते ना, डर लगता रहेगा। लेकिन वो लोगों को क्या है, जो नशेड़ियों से डर लगता है ना, नेता लोग और मुझे मार दे, मेरा मर्डर हो जाए। तो ये सारी चीजें बच्चों का फ्यूचर हमारे चीता कैम्प का फ्यूचर है। अगर बच्चों का फ्यूचर हम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा चीता कैम्प का फ्यूचर भी अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड हो, एक लाइब्रेरी जहाँ से बच्चों को नॉलेज मिले। लाइब्रेरी होना भी बहुत जरूरी है। जिम बना दिए हैं और ये सोचकर जिम तो बनाए, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, कोई जा कौन रहा है, नशे वाले बच्चे वहां जाते हैं और नशा करके वापस आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत खराब हालत हैं। इन हालातों पे हम पूरी नजर रखेंगे और इसे सुधारने की कोशिश करेंगे।
लाइब्रेरी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन है बच्चों की, नशे को लेकर जो भी मुद्दे हैं, इंशाल्लाह हम वो सारी चीज़ों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जनता का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, जनता का साथ में चाहती हूँ, बस यही कहना। मैडम एक और बात है सबसे इम्पोर्टेंट थी कि बोलते हैं ना, काफ़ी यहाँ पे आए चिता कैंप में लोग और नेता बने, कॉरपोरेटर बने और पैसे कमाए, लाखों करोड़ों रुपया कमाए और चल दी चिता कैंप के बाहर जो है फ्लैट घर बम्बई के बाहर अपना के बिजनेस बाहर स्टार्ट किया, कर दिए। business वो सब डिटेल हमारे पास आई है, लेकिन हम जो है पूरा प्रॉपर तरीके से हम उसको इंशाल्लाह इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के बताएंगे। टाइम पे ही बताएंगे। तो इतना सब कुछ कमाए, आप एक 4-5 लाख रुपए की एम्बुलेंस नहीं डाल सकते चिता कैंप इलाके में? बिना एम्बुलेंस के चिता कैंप आज जो है अगर कोई भी मरीज को अगर जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, तो इसको फोन करो, उसको फोन करो, ये भाई वो भाई, वहां से कहीं कहीं कोई ड्राइवर नहीं है। एक एम्बुलेंस चिता कैंप में बहुत ही सालों के बाद आई थी, वो दीपक महेश्वरी की, मगर वहां पर भी जो है कभी कभी ड्राइवर होता है, कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे चलो दीपक महेश्वरी तो अभी अभी यहाँ पे आए, 4-5 साल हुआ, उससे पहले के नेता यहाँ पर थे, इतना कमाए, इतना कमीशन लिए यहाँ वहां से, तो क्या करे, एक एम्बुलेंस ला पाए? इस पे क्या कहेंगे आप? एक एम्बुलेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी भी एमएलए के लिए या फिर किसी भी कॉरपोरेटर के लिए। एक एम्बुलेंस लेकर आना एक एरिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो चाहते तो ऐसी 2 या 3 एम्बुलेंस आराम से लेकर आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया। बहुत शर्म की बात है ये। अब यहाँ के जो रहवासी है, जो बीमार है, बूढ़े हैं, उनको तो सख्त जरूरत है ये सारी चीजों की, क्योंकि टाइम पे ना ऑटो नहीं मिलता है, टाइम पे हमें कैब बुक नहीं होती है। आजकल फैसिलिटीज है ओला, लेकिन हर कोई वो फैसिलिटी को नहीं अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजों को भी हमें देखना जरूरी है। इंशाल्लाह हम ये चीज पे भी पूरा ध्यान देंगे, इस बात पे भी पूरा। आने वाले बीएमसी चुनाव जो आने वाला है, उसको लेके चिता कैंप की जनता को क्या कहेंगे? किस तरीके का सहयोग आप जो है चिता कैंप की जनता से जो है चाहती है, क्या कहेंगे? चिता कैंप की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आपने मेरा साथ दिया था 2017 के इलेक्शन में, अगर मैंने आज तक आपके बीच नहीं आई, मैं पब्लिक के बीच में नहीं रही, लेकिन मैं हर जगह, हर स्कूलों में मैंने ये 7 साल, हर साल एक साल मैंने एक स्कूल को यहाँ पर जाके पढ़ाया है। हर स्कूल में मेरा यही एक वो था, मकसद था स्कूलों में पढ़ाने का, कि मैं बच्चों से कनेक्ट रहूं, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने एक मासूम होते हैं और बच्चे अपने दिल की हर बात, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं रहे जो पहले बच्चे हुआ करते थे, टीचर से डर के और सहम के रहते थे। आजकल बच्चे टीचर्स को अपनी दिल की सारी बातें कहते हैं और बच्चों को देखकर, पेरेंट्स को देखकर ये एहसास होता है कि वो कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में जब काम किया है, मुझे वहां से जब लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स पता चलती है, तो मुझे लगता है नहीं, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आज भी चिता कैंप में नहीं है और उससे हमें लेकर आना है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने 2017 के इलेक्शन में मेरा साथ दिया है, उसी तरीके से आप इस बार, मैंने पार्टी को चेंज किया है लेकिन मैं चेंज नहीं हुई। आप ये देखिए कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मेरा काम इंशाल्लाह आपको बोल के बताएगा कि हम क्या जो होना चाहिए था, चिता कैंप के हालात जिस तरीके से सुधरना चाहिए थे, नहीं सुधरे हैं। इंशाल्लाह हम वो सारी चीजों को चिता कैंप में लेकर आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बस मेरा साथ दें। इंशाल्लाह जो 30 साल का जो चिता कैंप है, हम उस 30 साल के बाद एक नए चिता कैंप को हम वजूद में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुंबई स्टार न्यूज़ में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में आयशा कादरी मैडम, जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती है और बीएमसी चुनाव में जो है उम्मीदवार भी रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हम जो है चिता कैंप के कई ऐसे नेता जो बीएमसी चुनाव में जो लड़ने वाले हैं, जो कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंट और कोई पार्टी से, तो हम उनके पास भी जाएंगे, उनकी भी क्या राय है चिता कैंप के बारे में, किस तरीके का चिता कैंप डेवलपमेंट हो सकता था, नहीं हुआ, कौन कौन सी चीज़ों को रोका गया यहाँ पर, चिता कैंप को जो है कहाँ होना चाहिए था और चिता कैंप को कहाँ रखा गया जानबूझकर, ये सारी चीज़ हम जो है चिता कैंप के लोगों से और चिता कैंप के नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी तेज ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफान के साथ में मैं नूर।